हाय एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। आज तक हम अब तक 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं विद पोएम। जितनी पोएम्स हो सकती हैं उस पोएम के अकॉर्डिंग हमने कितने चैप्टर कंप्लीट किए? हमने हमने 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो चैप्टर 3 है, आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 जो है, चैप्टर जो 3 जो है, ये है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग के बारे में 2 स्टोरीज यहाँ पे बताई गई हैं। कितनी स्टोरीज है? 2 स्टोरी है ना, 2 कहानी बताई गई है। चैप्टर पूरा यही है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये चैप्टर का क्या है? ये चैप्टर का नाम है। इसके अंदर इसके अंदर है 2 स्टोरीज। इसमें पहली होती है अभी कौन सी? हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट। और दूसरी कौन सी है? अ ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है ना। तो आपकी 2 स्टोरीज हैं। इसमें से जो पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ये पहली जो स्टोरी आपकी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब होता है उसकी पहली उड़ान। उसकी पहली उड़ान। अब ये किसके बारे में? आपके सामने आपको ये वर्ड दिख रहा है, आपको ये जो पक्षी आपको दिख रहा है, यही है सीगल। एक पक्षी है, सीगल एक पक्षी होता है। इसका जब ये छोटा होता है तो क्या होता है, ये पहली उड़ान नहीं भर पाता है। मतलब जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे जब जन्म देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको जब पहली उड़ान जब वो भरते हैं, जब पहली बार जो उड़ते हैं, तो उसको जो फैमिली जो मेंबर होते हैं, पक्षी के जो फैमिली मेंबर होते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे ने पहली उड़ान भर ली है, अब अपने खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था भी कर लेगा आराम से। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये पूरी जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, उसकी पहली उड़ान, ये बेस्ड है किस पर? ये जो सीगल जो वर्ड है, ये जो सीगल वर्ड है, इस वर्ड पर बेस्ड है। इसी की कहानी है पूरी। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, एक सीगल जो पक्षी है, एक बर्ड है, उसके बारे में पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी का जो नाम है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हमारी जो क्लास चलेंगी अभी, जो हिज फर्स्ट फ्लाइट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ेंगे हम वोकैब पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्या वोकैब हो सकती है, क्या वर्ड मीनिंग, क्योंकि वर्ड मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। एक बार वर्ड मीनिंग समझ में आ जाएंगे, सर कंप्लीट लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन, हम पूरा चैप्टर दिया हुआ है, पूरे चैप्टर को हम समझेंगे और उसको हम लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है ना। और दूसरा, इसके बाद ये इसको खत्म करने के बाद हमारे पास आएगा क्या? हमारे पास आएंगे क्वेश्चन आंसर। इसमें हम एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर हम करने वाले हैं। ठीक है। जैसा अब तक हमने क्लास ली है उसी हिसाब से क्लासेस आपकी चलने वाली है। ठीक है। तो अब क्या है, आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें हम कोशिश करेंगे पहले तो कराएं वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग के बाद और इसकी अबाउट द पोइट एंड अबाउट द लेसन समरी, ये तक हम देखें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका आएगा फिर अगले दिन, नहीं नेक्स्ट डे। ठीक है ना। यानी कि हम पढ़ने वाले फर्स्ट फ्लाइट को ही हम कम से कम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। तो कोशिश ये करते हैं कि 1 घंटे की क्लास ना लेकर के 30 मिनट 40 मिनट की क्लास हो, तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ें। ठीक है। इससे क्या होंगी चीजें, आपको भी चीजें थोड़ी सी ऐसी लगेंगी, हाँ कि शॉर्ट में चलेंगी, थोड़ी कम वीडियो कम टाइम में चलेंगी, तो आपको थोड़ा सा अच्छा, आप भी एनर्जेटिक रहेंगे आप। ठीक है ना। तो ये सब पढ़ने वाले हैं, लगभग 3 वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है ना। एक स्टोरी को कम से कम 3 वीडियो में। माजरा क्या है, वजह क्या है? उसकी वजह है कि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। देखो मेरा मानना यह है कि एक स्टोरी को एक बार में बता देना, एक बार में बता, सब कुछ पढ़ा दे घंटे में, दोनों स्टोरी खत्म करा दें, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं होगा ना। आपकी समझ में कुछ ना, तो ये स्टोरी रहेगी ना वो स्टोरी रहेगी, कोई स्टोरी आपकी समझ में रहेगी नहीं, दिमाग में नहीं रहेगी। एक स्टोरी करेंगे, समझ के करेंगे, आराम से करेंगे, तो आपको क्या है, आपको मार्क्स पे ध्यान करना है। मेरा आपको ध्यान होना चाहिए, आपका जो मेन जो एग्जाम है, आपका बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उस पर आपको मेन फोकस होना चाहिए। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ। क्या करते रहे? प्रैक्टिस करते रहे आप। ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट आपकी पहली पहली जो आपकी स्टोरी रहने वाली है कौन सी है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब इसके सबसे पहले और देखो क्या क्या है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, मतलब तुम्हारे पढ़ने से पहले क्या करना है, इसको समझना है आपको। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट टाइम का मतलब होता है आदिकाल, जो समय आपका चल रहा था, पहले का समय। ठीक है ना। आदिकाल से ही, आदिकाल के समय से ही क्या हो रहा है, ह्यूमंस हैव ड्रीम, कि ह्यूमंस मतलब मनुष्यों का, मनुष्यों का सपना है क्या? कॉन्करिंग द स्काईज, आकाश को जीतने का। ठीक है। स्काई को जीतने का मनुष्य का क्या है, ये सपना है। मनुष्य ने सपना देखा है आकाश को जीतने का। ठीक है ना। स्काई को जीतने का, कॉन्कर करने का। हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ 2 स्टोरीज दी गई हैं फ्लाइंग के बारे में, जो उड़ान होती है उसके बारे में 2 स्टोरीज है। कौन कौन सी है? पहली स्टोरी है अ यंग सीगल। पहली स्टोरी किसकी है? एक यंग सीगल, एक बर्ड है, एक पक्षी है, उसके बारे में। इज अफ्रेड टू फ्लाई, जो क्या करता है, जो उड़ने से डरता है। एक सीगल नाम का एक पक्षी है, वो क्या करता है? उड़ने से डरता है।
हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वह अपने डर पर किस तरह से विजय प्राप्त करता है, कॉन्कर प्राप्त करता है। ये कहानी इस सीगल बर्ड के बारे में है, पहली कहानी, ठीक है। और दूसरी स्टोरी है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। क्या होता है, बादलों का जो स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, उसमें एक पायलट है वो खो जाता है। पायलट क्या है, वो खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सेफ पहुंचता है, क्या वो है सेफ पहुंचता है, क्या वो बच के सेफ पहुंचता है। अगर सेफ पहुंचता है तो हु हेल्प्स हिम, तो उसकी मदद कौन करता है। तो ये दो स्टोरीज हैं, कितनी स्टोरीज है, दो। एक पायलट की स्टोरीज है, एक सीगल बर्ड नाम की बर्ड है उसकी स्टोरी है। आज की क्लास जो होने वाली है, आज की क्लास इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्टोरी दैट इज दैट इज दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लाइट को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे इसकी कंप्लीट जो वोकैब होती है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ड मीनिंग के बारे में हम हर क्लास में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड मीनिंग का जानना बहुत जरूरी है। अगर वर्ड मीनिंग आपको पता चल गया तो फिर इजीली आपको जो वर्ड आएंगे वो आपको समझ में आते हैं, ठीक है। तो चीजें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है, ठीक है ना, समझने में बहुत ईजी हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला वर्ड आपके सामने दिया लेज, क्या दिया हुआ है, लेज। इस लेज का मीनिंग क्या है, लेज का मीनिंग होता है एज ऑफ अ रॉक, एज ऑफ अ रॉक मींस, एज ऑफ रॉक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने कोई रॉक है, ये आपके सामने क्या है, एक रॉक है, ठीक है। देखिए ये आपके सामने क्या है, एक रॉक है, ठीक है ना, ठीक। तो इसमें क्या है, देखो इसका ये यहां तक तो है, इसका जो एज मतलब किनारा। अब कोई पक्षी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, कोई पक्षी कहाँ बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बैठा हुआ है ये पक्षी, ठीक है। तो अब ये पूरा किनारा है ना इसका, ये एज जो एज, इस रॉक का जो एज है, किनारा है, इसी को कहा गया है क्या, लेज, ठीक है। जो चट्टान का जो किनारा होता है उसको कहते हैं क्या, लेज बोलते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब होता है टुवार्ड्स लोअर साइड, मतलब नीचे की ओर, टुवार्ड्स लोअर साइड। अब कोई पक्षी यहाँ पर है तो यहाँ से ये नीचे देखेगा, एरिया कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ कैसा हो जाएगा, ये जो नीचे की तरफ जो एरिया देखा जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इसी को बोलेंगे हम डाउनवर्ड, क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम, डाउनवर्ड। ये वाला जो नीचे एरिया है यहाँ से देखने पर कैसा लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। अगर आता है जॉयस, जॉयस मीन्स क्या होता है, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय का मतलब जानते हैं आप, आनंद से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ, उसे बोलते हैं क्या हम, जॉयस, ठीक है। आनंद से भरा हुआ और प्रसन्नता से भरा हुआ, उसे बोलते हैं फुल ऑफ जॉय, या फिर हैप्पी होना, क्या होना, हैप्पी। तीन वर्ड आपकी समझ में आ गए होंगे। अगले वर्ड पे चलते हैं, हेरिंग। देखो हेरिंग का मतलब क्या है, हेरिंग का मतलब बताइए। ये वर्ड देखो, ये जितने भी मैंने वर्ड लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे वर्ड आपके उसमें दिए हुए हैं, किसमें, जो चैप्टर है आपका, जो स्टोरी है ना, इज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, उसी से निकाले हुए शब्द उसी के होंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या करना है, तो हेरिंग का मतलब होता है अ टाइप ऑफ सी फिश, एक प्रकार की जो समुद्र की मछली होती है, एक समुद्र होता है उससे एक प्रकार की मछली पाई जाती है, समुद्री मछली, उसे बोलते हैं हेरिंग। कैकल, कैकल क्या, कैकल एक साउंड होता है, क्या होता है, एक ध्वनि होती है, साउंड होता है। ये कहते हैं एक तेज आवाज में बोलना, और आवाज कैसे होनी चाहिए, करकस्ती की आवाज होती है, ठीक है ना, चुभने वाली आवाज होती है, ठीक है ना, हार्श लाफ, ठीक है ना, कर्कश आवाज होती है, हंसी होती है, ठीक है ना। वेकनिंग, देखो वेकनिंग का मतलब क्या होता है, कॉलिंग विद हैंड और गेस्चर, किसी को क्या करना, इशारे से बुलाना, हाथ से बुलाना, ए यू, ऐसे बुलाते नहीं, बुलाते हैं, इशारे से बुलाना, ठीक है ना। और या फिर इशारे हम गेस्चर से कर देते हैं, ये गेस्चर है ना, जो आपको जेस्चर होता है उससे बुलाते हैं, ठीक है ना, हम इससे बुला सकते हैं, ठीक। तो जेस्चर के द्वारा भी इसे बुलाया जा सकता है। आगे देखिए, सोरिंग, सोरिंग का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग हाई, ऊंचा उड़ना, इन द स्काई, आकाश में ऊंचा उड़ना, ऊंचाई पर उड़ना, ठीक है ना, फ्लाइंग हाई, ऊंचा उड़ना, उसे बोलते हैं क्या हम, सोरिंग। स्क्रीम का मतलब क्या होता है, साउटेड लाउडली, जोर से चिल्लाना। स्क्रीम का मतलब क्या होगा, साउटेड लाउडली, जोर से चिल्लाना। अटरली देखो क्या होता है, अटरली का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली या फिर टोटली, इसका मतलब पूर्ण रूप से, किससे, पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। वर्ड आता है मॉन्स्ट्रस, क्या वर्ड है आपका, मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस बोलते हैं किसको हम, वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज। ह्यूज मतलब एक तो होता है आपका बड़ा, और एक होता है बहुत विशाल, क्या होता है, विशाल, जिजांटिक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या, ह्यूज। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है
कि डर से कांपना, डर से कांपना, शेकिंग विद फियर, शेकिंग विद फियर, डर से कांपना। एक होता है वास्ट, वास्ट का भी मतलब क्या है, ह्यूज, वेरी लार्ज, ह्यूज विशाल, वेरी लार्ज, ठीक है ना, वास्ट। सी बीनीथ, सी बीनीथ का मतलब है ओशियन बिलो, नीचे का समुद्र। सी बीनीथ का मतलब कहता है नीचे का, मतलब समुद्र के नीचे जो मतलब देखते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, सी बीनीथ, सी बीनीथ। आगे देखिए, कंपोज्ड, कंपोज्ड, कंपोज्ड मीन्स काम, शांत रहना, इन कंट्रोल, कंट्रोल नियंत्रण में रहना, ठीक है ना, शांत रहना। अगर आपका मेडेंड, मेडेंड का मतलब होता है मेड क्रेजी, पागल कर देना, मेड क्रेजी, मेडेंड मतलब मेड क्रेजी, पागल बना देना, पागल कर देना, ठीक है। अगला आता है स्टार्विंग, एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत भूखा, कितना भूखा, बहुत ज्यादा भूखा, उसे बोलते हैं एक्सट्रीमली हंग्री, मतलब स्टार्विंग। डेस्परेट होना, डेस्परेट होता है हेल्पलेस होना, निराश होना, मजबूर होना, होपलेस होना। डेस्परेट मतलब मजबूर होना, निराश होना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं क्या, डेस्परेट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्नैप्ड, स्नैप का मतलब क्या होता है, अचानक तोड़ना, ब्रोक सडनली, स्नैप्ड मतलब अचानक से तोड़ देना, ब्रोक सडनली, झपटना। एक होता है मोशनलेस, विदाउट मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है, मोशनलेस, ठीक है ना। डाइव, डाइव का मतलब जंप डाउन, नीचे की ओर गोता लगाना, मतलब जैसे ये पानी होता है, ये मान लीजिए ये वाटर है, ये वाला, ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है, ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना। अब कोई पक्षी आएगा तो इस तरह से ऐसे जाएगा, ठीक है ना, इसमें क्या है, गोता लगाना, उसमें टच करके जाना उसे, ठीक है ना, समुद्र में एकदम नीचे फिर ऊपर, ठीक है ना, उसे बोलते हैं गोता लगाना, उसे बोलते हैं डाइव, जंप डाउन। आप देखिए प्रेसिपाइस, प्रेसिपाइस का मतलब होता है वेरी स्टीप रॉक फेस, जो आपकी चट्टान होती है, कैसी चट्टान, बिल्कुल खड़ी हुई चट्टान होती है, बिल्कुल खड़ी हुई जो चट्टान होती है उसे बोलते हैं क्या, प्रेसिपाइस। अगला शडरिंग, शडरिंग का मतलब क्या है, शेकिंग स्लाइटली, हल्का सा कांपना, शडरिंग करना, ट्रेम्बलिंग करना, ठीक है ना, हल्का सा कांपना। एस्टोनिश्ड, वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित होना। एक एक शब्द आपको पढ़ना है, एक एक शब्द आपकी समझ में आना चाहिए। आप ये शब्द आप समझ लेंगे, वर्ड आप समझ लेंगे, तो आगे आपको हम जो समझाएंगे वर्ड को, चैप्टर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना। बैकएंड का मतलब होता है, बैकएंड मतलब क्या है, सिग्नल टू कम नियर, इशारा करके बुलाना, बैकएंड करना, इशारा करके बुलाना, सिग्नल टू कम नियर, अपने पास बुलाना इशारा करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राउडली, विद अ फीलिंग ऑफ प्राइड, गर्व से, गर्व से, मैं कहता ना मुझे गर्व है, मैं गर्व से कहता हूँ ये वाली बात कि तुमने अच्छा काम किया है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राउडली, विद अ फीलिंग ऑफ प्राइड। ब्रिंक, अब देखो ब्रिंक, ब्रिंक क्या होता है, ब्रिंक होता है एज, वर्ज, किनारा, ये कैसा है, ये एक्सट्रीम एज है, कैसा है ना, एक्सट्रीम एज। एक्सट्रीम एज का मतलब अभी मैंने बताया था, मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये कोई चट्टान है, और यहाँ पर और ये होगा, एक तो एज होगी इसके, ये वाला किनारा, एक होगा बिल्कुल लास्ट वाला किनारा, यहां से अब देखेंगे ये क्या है, इसका एक्सट्रीम एज है, एक्सट्रीम एज है, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल एंड, उस किनारे को बोलते हैं, ठीक है। फियरफुल देखते हैं, फुल ऑफ फियर, डर से भरा हुआ, फियरफुल। अटेम्प्ट, ट्राई करना, एफर्ट करना, स्ट्रगल करना, ठीक है, ट्राई करना। फेलियर, फेलियर का मतलब लैक ऑफ सक्सेस, असफलता होना, ठीक है ना, फेलियर होना, किसी भी एग्जाम में फेल होना, लाइफ के एग्जाम्स में फेल होना, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी परीक्षा होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अर्जेंटली, अर्जेंटली मतलब इमीडिएटली, तुरंत, विद इंपोर्टेंस, तुरंत आओ, अत्यावश्यक रूप से, जल्दी से आए, जरूरी है ना। हियरिंग, ईयरनिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा, ईयरनिंग मतलब तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर, ईयरनिंग का मतलब हो जाए स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा। क्लिफ क्या होता है, देखो क्लिफ बताइए क्या होता है, क्लिफ, हाई स्टीप रॉक, ऊंची खड़ी चट्टान, हाई मतलब ऊंची, स्टीप रॉक मतलब खड़ी हुई चट्टान, खड़ी हुई चट्टान, खड़ी हुई चट्टान। देखो ये क्या है, ये खड़ी हुई चट्टान है, ठीक है ना, ये खड़ी हुई चट्टान है, इसे बोलेंगे क्या, हाई स्टीप रॉक, क्या बोलने वाले से हम, हाई स्टीप रॉक, ठीक है। इम्पेल्ड, इम्पेल्ड का मतलब फोर्स्ड या पुश्ड, मजबूर करना, प्रेरित करना, दबाव डालना, या किसी पे क्या करना, फोर्स करना, ठीक है ना। वास्टनेस, ह्यूजनेस और इमेंसिटी, इमेंसिटी विशालता, ह्यूज बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होना, ठीक है ना, बहुत बड़ा होना।
समन, देखिए समन का मतलब टू कॉल फॉर्मली, बुलाने, कोर्ट के द्वारा भी आदेश आता है, ठीक है, उसे बोलते हैं समन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम? समन बोलते हैं, ठीक है, कोर्ट के द्वारा बुलावा आता है उसे बोलते हैं समन। लेकिन इसका करेक्ट जो समन होता है वो समन नहीं होता है, वो होता है समन्स होता है। क्या होता है? समन्स होता है, समन्स। जैसा सिंगुलर होता है समन्स, ठीक है ना, ये करेक्ट होता है इसका समन्स। क्या होता है? समन्स, ठीक है। अटमोस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, सबसे बड़ा, अधिकतम, ठीक है, उसे बोलते हैं अटमोस्ट। एक्स हॉस्टेड, वेरी टायर्ड, थका हुआ। एक्स हॉस्टेड मतलब वेरी टायर्ड, थका हुआ। कुछ वर्ड और बचे हुए हैं, देख लेते हैं एक बार। श्रीली, श्रीली का मतलब क्या होता है? शार्पली, या फिर पियर सिंगली, या फिर शार्पली, मतलब तीखी आवाज में। कैसे? श्रीली, बहुत लाउडली बोलेंगे, तीखी आवाज में बोलेंगे, ठीक है ना, इसे बोले पियर सिंगली। अगला हंग्रीली, यानी कि ईगरली, ग्रीडीली, भूख से, लालच से। हंग्रीली मतलब भूख से या लालच में होना, ठीक है ना। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब स्केयर्ड, क्या होता है? स्केयर्ड या फिर अफ्रेड, स्केयर्ड होना, अफ्रेड होना, या फिर क्या इससे बोलेंगे हम? डरा हुआ होना, ठीक है ना। क्या होगा? डरा हुआ होना, फ्राइटेंड, डरा हुआ होना। सारी स्पेलिंग आपके लिए बताई जा रही है। हम बीच में बिल्कुल हम क्या करते हैं, देखो अगर हम 1 घंटे भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, आधे घंटे भी पढ़ा रहे हैं, इवन अगर हम 20 मिनट भी क्लास ले रहे हैं, तो वो क्लास कंप्लीटली आपको एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, उसमें कोई फालतू की बकवास नहीं होनी चाहिए, सीधी यार आप भी पढ़ें और हम आपको पढ़ा के जाएं, इतनी चीज आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम वर्ड टू वर्ड यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए लग रहे हैं। और दूसरा, अब ये वर्ड जब हो जाएंगे आपके, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कभी वर्ड मीनिंग देखते ही नहीं है, कभी नहीं पढ़ते वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग का देखना बहुत जरूरी है। जब वर्ड ही नहीं पता होगा तो पता आप कैसे अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे आपको पढ़ेंगे आप उसे। और दूसरा आपका आता है कौन सा? राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब वर्ड ही आपके पास नहीं है, जब वर्ड्स, लैक ऑफ वर्ड्स हैं, कमी है शब्दों की, तो आप कैसे वहां पे अपने अपने थॉट्स जो आपके होंगे उसको कैसे लिख पाएंगे आप? बताइए। तो वर्ड्स होने चाहिए ना आपके पास। टायर्डनेस का मतलब क्या होता है? फटीग, थकान, ठीक है। एक्सहॉशन, एक्सहॉशन का मतलब थकान होना, ठीक है, एक्सहॉशन मतलब थकान होना। पर्च, देखिए पर्च, पर्च का मतलब क्या होता है? पर्च का मतलब प्लेस वेयर अ बर्ड सिट्स, मतलब ऐसी एक जगह जहां पर क्या पक्षी बैठता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पर्च। थ्रेटनिंग, वार्निंग ऑफ हार्म, क्या देना? धमकाना या फिर चेतावनी देना। क्या करना? थ्रेटनिंग करना। थ्रिल्ड का मतलब क्या था? वेरी एक्साइटेड, कहता ना मैं बहुत थ्रिल्ड, आई एम वेरी थ्रिल्ड, बहुत एक्साइटेड हूं, आई एम वेरी एक्साइटेड। और किस चीज के लिए? कहीं पर आप वो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पहाड़ों से जाकर के, एक वर्ड है उसके लिए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पहाड़ों से जाकर एकदम नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या, उसके लिए लोग बहुत से एक्साइटेड होते हैं। भाई मेरे ऐसा इंसान तो एक्साइटेड नहीं होगा, क्योंकि तो हाइट से इतना डर लगता है कि उस नीचे आने पर, ठीक है। और करेज, करेज आता है आपका ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब साहस होना, ठीक है ना। कन्विंस का मतलब होता है मनाना, कन्विंस मतलब मनाना करना, मनाना, ठीक है। आई विल कन्विंस माई फादर, मैं अपने पिताजी को मनाऊंगा, किस चीज के लिए? टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। और कन्विंस, टू मेक समवन बिलीव, क्या करना? किसी को मनाना। अभी कितनी लास्ट स्लाइड हो रही है आपकी, इसे देख लेते हैं। स्टूड स्टिल, डू नॉट मूव, स्थिर रहना। स्टूड स्टिल, स्टूड स्टिल, बिल्कुल एक जगह पे स्थिर हो जाना, खड़े हो जाना एक जगह पे, ठीक है ना। डाइव, जंप्ड हेड फर्स्ट। डाइव में क्या होता है कि जब आप जंप करेंगे तो आपका जो हेड है ना, हेड जो सिर है, वो सबसे पहले वो जंप होगा, ठीक है ना, यानी वो क्या होगा? जंप्ड हेड, पहले आपका जो गोता लगाते हैं तो पहले सिर लगता है आपका, ठीक है ना। ग्लेयर्ड, स्टेयर्ड एंग्री, घूरना, गुस्से में घूरना, क्रोध आना, ठीक है ना, गुस्से से घूरना। तो ये कुछ आपकी वोकैब थी इंपोर्टेंट, आपके वर्ड मीनिंग की, आपकी जो वर्ड मीनिंग हमने आपकी कंप्लीट हम करा चुके हैं, ठीक है। आपकी जो वर्ड मीनिंग इस हिज फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी स्टोरी है, इस स्टोरी से बनने वाली जितनी भी इंपोर्टेंट वर्ड वोकैब थी, वर्ड मीनिंग थी, वो हमने आपकी कंप्लीट करा चुके हैं। आप जो पढ़ने वाले, अब पढ़ेंगे हम क्या? अबाउट, अबाउट द ऑथर। ये जो स्टोरी लिखी है, इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, लेखक हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि लेखक कौन है। पहली बात, जो लेखक का नाम है, लेखक का नाम है क्या? लाइम ओ फ्लेहर्टी, लाइम ओ फ्लेहर्टी, क्या नाम है उनका? लाइम ओ फ्लेहर्टी। लाइम ओ फ्लेहर्टी 1896 टू 1984, इनका जो जन्म हुआ है वो 1896 में हुआ है, और जो डेथ हुई है वो ये आपकी 1984 में। वॉज एन आयरिश नोवेलिस्ट, और वो कौन थे? एक आयरिश के एक उपन्यासकार, नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, और शॉर्ट स्टोरी राइटर, और क्या है?
छोटी छोटी कहानी लिखने वाले एक राइटर हैं, जिन्होंने एक कहानी की है कौन सी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ही वॉज बोर्न इन सिमोर, इनका जन्म हुआ था कहां पर, इंसिमोर में हुआ था। अब इंसिमोर कहां पर है, वन ऑफ द अरान आइसलैंड आइलैंड, आइलैंड का जो आइसलैंड है कौन सा, अरान आइसलैंड, उसका एक जगह है कौन सी, इंसिमोर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। हिज राइटिंग्स रिफ्लेक्ट द लाइफ, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो रचनाएं, उनकी जो लेखन है, लेख है, रचनाएं हैं, उनमें देखने को मिलता है क्या, रिफ्लेक्ट करती है जो लाइफ को, जिंदगी को, स्ट्रगल, संघर्ष को, एंड इमोशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो आम जो लोग होते हैं, आम लोगों की जिंदगी, आम लोगों की कैसी जिंदगी है, क्या क्या वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। क्यों, कौन रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी जो कहानियां हैं, किनकी कहानियां, लाइम ओ क्या नाम है, लाइम ओ फ्लेयरिटी, उनकी कहानियों में देखने को मिलता है, ठीक है। ही ऑफर रोट अबाउट नेचर, वो अक्सर प्रकृति के बारे में लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं, अक्सर वो इन्होंने किसके बारे में लिखा करते थे, प्रकृति के बारे में लिखा करते थे, एनिमल्स के बारे में, एंड ह्यूमन करेज, और जो मानव का जो साहस है, मानवीय साहस के बारे में वो लिखा करते थे। हिज स्टोरीज आर रियलिस्टिक, इसकी इनकी जो स्टोरी है वो कैसी है, वो रियलिस्टिक है, यथार्थवादी है, मतलब सच ज्यादा है उनमें, ठीक है, सच वाली कहानी है, सच्ची कहानी है, रियल कहानी है, वास्तविक कहानी है, ठीक है। एंड फुल ऑफ साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, और उसमें क्या हो रहा है, उनमें जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरी हुई है, ठीक है ना। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज वन ऑफ हिज फेमस शॉर्ट स्टोरीज, इनकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो उनमें से एक फेमस, एक प्रसिद्ध क्या, एक छोटी स्टोरी है, विच टीचेस द लेसन, जो हमें संदेश देती है कि करेज एंड सेल्फ, वो हमें सिखाती है, वो हमें संदेश देती है, क्या सिखाती है, वो हमें साहस और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है, आत्मविश्वास का संदेश देती है। ये किसके बारे में, सब कि सब अबाउट द ऑथर के बारे में था, ठीक है। अब पढ़ने वाले अबाउट द स्टोरी, अब जो स्टोरी जो होने वाली स्टार्ट, ये जो आपकी स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, इसके बारे में कुछ जैसे समरी टाइप होता है, एक समरी पढ़ लेते हैं इसकी कुछ लाइंस में हम क्या पढ़ते हैं, समरी पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट फ्लाइट जो आपका चैप्टर है, जो आपका स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी पर चलने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, चलो तो स्टार्ट करें। दिस स्टोरी इज अबाउट, देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो आपके इंपोर्टेंट जो आपके वर्ड है उनको मैंने क्या किया है, यहाँ अंडरलाइन मैंने कर दिया, ठीक है ना। दिस स्टोरी इज अबाउट, ये स्टोरी किसके बारे में है, मैंने आपको बताया था, यंग सीगल, सीगल नाम का एक पक्षी है, उसके बारे में। हु इज अफ्रेड टू फ्लाई, जो क्या करता है, जो उड़ने से डरता है, जिसको उड़ने से डर लगता है, उसी सीगल के बारे में ये कहानी है, ठीक है ना, स्टोरी है। हिज फैमिली एनकरेज हिम, उसकी जो फैमिली है वो उसको क्या करती है, इसको एनकरेज करती है, क्या करती है, एनकरेज करती है, उत्साहित करती है। बट ही हेजिटेट्स, वो क्या करता है, हिचकिचाता है, ड्यू टू फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या है, डर के कारण और आत्मविश्वास की कमी के कारण वो क्या करता है, वो हिचकिचाता है, यानी उसको डर लगता है, इसलिए वो क्या करता है, उड़ने से वो हिचकिचाता है, ठीक है। हंगर फोर्सेस हिम टू टेक द करेजियस स्टेप ऑफ जंपिंग। हंगर फोर्सेस, हंगर मतलब जो भूख होती है, भूख उसको क्या करती है, फोर्स करती है, उसको क्या करती है, फोर्स करती, दबाव डालती है उस पर, ठीक है ना, एक फोर्स करती है, मतलब जबरदस्ती करती है। हंगर जब भूख लगेगी तो कहते हैं अगर इंसान को भूखा छोड़ दिया जाए, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन तो वो खाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देख, जब भूख बहुत बड़ी चीज होती है, आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि इस भूख का सामना ना करना पड़े। हम कोई भी इंसान एक मजदूर और काम कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि उसे भूख का सामना ना करना पड़े। कोई भी किसी भी पद पर है, कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी पहली जरूरत तो ये है ना कि उसकी भूख है। भूख क्या है, भूख किसकी होती है बताइए, खाने की व्यवस्था पहले हो सके, इसीलिए इंसान अपना काम करता है। खाने के बाद अगली चीज आती है, जो आपकी बेसिक्स, जो आपकी नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, ये फुलफिल आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब भूख लगेगी तो अन्न की जुगाड़ में अब आदमी जो स्टेप उसे लेने चाहिए, जो जिन चीज से डर रहा था, वो स्टेप्स लेने को क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। ही हंगर क्या करता है, मजबूर करता है किसको, सीगल को, टू टेक द करेजियस स्टेप, एक साहसिक कदम उठाने के लिए, ऑफ जंपिंग, कूदने का। मतलब अगर ये आपका क्या है, ये आपकी रॉक है, चट्टान है, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये एज है इसका, ये क्या है, सॉरी लेज है इसका, क्या लेज है, यहाँ पर ये पक्षी बैठा हुआ है, यहाँ पर छलांग लगाने से डर लग रहा है, क्यों,
फियर है, डर है, कभी उड़ा नहीं, पहली बार उड़ने वाला है, तो उड़ क्यों, सबको देखता है कि मेरा भाई कैसे उड़ रहा है, बहन कैसे उड़ रही है, मेरे पेरेंट्स कैसे उड़ रहे हैं, सबको देखता है, लेकिन खुद उड़ने की कोशिश नहीं करता। खुद को ये लगता है कि नहीं, मेरे जो फेदर्स हैं, मेरे जो पंख हैं, अगर मैं उड़ूंगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो सकता है जैसे इनके फैल रहे हैं, उनको मतलब उनको अपने फेदर्स पे सपोर्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, क्या पता मेरे फेदर्स नहीं खुल पाए, नहीं, अब मैं उड़ा जैसे जैसे उड़ गए, ये नहीं खुल पाए, इस तरह नहीं उड़ पाए, तो मैं तो फिर डूब जाऊंगा, यहाँ गिर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, ऐसी सोच इसके दिमाग में आती है, ठीक है ना। तो इसी डर के कारण ये कूद नहीं पाता है। एज सुन एज, जैसे ही जंप्स, वह कूदता है, हिज विंग्स स्प्रेड नेचुरली, और उसकी जो नेचुरली उसकी जो विंग्स होती हैं, जो पंख होते हैं, वो क्या खुल जाते हैं, पंख उसके फैल जाते हैं। एंड ही स्टार्ट फ्लाइंग, और वो क्या कर देता है, वह स्टार्ट फ्लाइंग मतलब उड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना, उड़ना शुरू कर देता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस, स्टोरी क्या हाईलाइट्स करती है, ये महत्व को बताती है, किसको महत्व को, करेज, कॉन्फिडेंस, साहस, आत्मविश्वास, एंड ओवरकमिंग फियर, और डर की ओर जो जीत है उसको, उसके जो इंपोर्टेंस है उसके बारे में बताती है। मतलब अगर आपके अंदर साहस है, आत्मविश्वास है, और डर के अंदर, डर पर आप अपनी जीत पा सकते हैं, तो इसी के इंपोर्टेंस को बताया गया है इसी स्टोरी में। इट शोज दैट पेरेंट्स, यह उन पेरेंट्स को बताती है, उन पेरेंट्स को दिखाती है, गाइड देयर चिल्ड्रन, जो अपने, इट शोज दैट पेरेंट्स, ये उन पेरेंट्स को दिखाती है जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। बट द फर्स्ट स्टेप मस्ट बी टेकन बाय द चाइल्ड, पेरेंट्स केवल बच्चों को गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन पहला जो स्टेप है वो तो बच्चों को लेना पड़ता है, वो तो बच्चों को उठाना पड़ेगा, पहला स्टेप तो बच्चों को लेना, आप सिखा सकते हैं, आपको ऐसे रखना है, ऐसे करना है, ये करना है, हर चीज बता सकते हैं पेरेंट्स, लेकिन फर्स्ट स्टेप कैसे लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप तो केवल बच्चे को लेना होता है, ठीक है ना। द लेसन टीचर्स, जो लेसन है, ये जो पार्ट है, चैप्टर है, ये हमें क्या संदेश देता है, ये क्या बताता है, क्या सीख मिलती है इससे हमें, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, जो एक्सपीरियंस, अनुभव क्या सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे अच्छा शिक्षक कौन है, आपका अनुभव। जब तक किसी चीज को करके नहीं देखोगे आप, तब तक उसके बारे में रियल एक्सपीरियंस नहीं बता सकते हैं कि इसको करने से ये होता है, इसके ये डीमेरिट हो सकते हैं, ये इसके मेरिट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कब कर पाते हैं, जब उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसे करके देखते हैं। तो इसी बारे में बताया गया है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, आप हर चीज को एक्सपीरियंस कीजिए, हर चीज कीजिए, तभी उसके बारे में आप बता पाएंगे। ये कहानी थी, ये कहानी की समरी थी। अब आपका स्टार्ट हो चुका है, क्या आपका, ये आपकी कहानी हम स्टार्ट करने वाले हैं अब, ठीक है ना, आपकी स्टार्ट कहानी जो है स्टार्ट, अब फटाफट देख लीजिए। हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो आपकी कहानी है, जो स्टोरी है, ये स्टोरी आपकी शुरू होने वाली है, ठीक है ना, ये स्टोरी आपकी शुरू होने वाली है। मैं सोच रहा था कि चलो मैं ये सोच रहा था कि आपको मैंने वर्ड मीनिंग कराई, आपके समरी मैंने आपके लिए कराई, आपके लिए अबाउट पोएट्री के बारे में बताया। मैं ये सोच रहा था कि अब जो क्लास आपकी होने वाली है, यानी ये कुछ स्लाइड्स आपकी बची हुई हैं, यानी यहाँ से आपकी जो स्टोरी है, मेन स्टोरी आपकी अब शुरू होने वाली है। इसमें जो आपका चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है, वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, एक एक लाइन का आपको मीनिंग आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास, हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, 19 स्लाइड पर पहुंच चुके हैं, 19वीं स्लाइड पर, अभी हमारे पास 19 स्लाइड्स और हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो कोई कोई नहीं, क्लास हम कंप्लीट करते हैं आज की, ठीक है ना। चलो फिर बताओ क्या कहते हैं, बताइए पब्लिक क्या कहती है, कंप्लीट की जाए नहीं की जाए, आप जो कहेंगे वही हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि सर आप काफी हो चुका है, हम इतना आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो स्टोरी हम शुरू करने वाले हैं, वो इसकी स्टोरी हम कल से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ये लो, यहां से हम स्टोरी आपकी कल से शुरू, बताओ क्या कहते हैं आप सभी, कल की जाए। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, हम इसकी आगे की स्टोरी हम कल पढ़ाएंगे कल, ठीक है, कल आपकी क्लास होने वाली है। थैंक यू सो मच।